मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन ये जंग अब एक तरह से और ज्यादा बढ़ रही है और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जंग शदीद होती जा रही है। इजराइल और अमेरिका इस जंग में हर हरबा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए कि अमेरिका और इजराइल के जो हरबे हैं वो दरअसल जीरो साबित हो रहे हैं। और अब अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया गया है कि अमेरिका अब जमीनी कार्रवाई दरअसल ईरान के अंदर करेगा और ईरान को इस जंग में शिकस्त दी जाएगी। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो जंग के पहले दिन से कह रहे हैं कि वो ईरान पे फतेह हासिल कर चुके हैं, ईरान को शिकस्त दे चुके हैं, ईरान इस जंग में हार चुका है। लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने है। जिस मुल्क का जो सुप्रीम लीडर है उसे शहीद कर दिया गया, जिस फौज का जो सुप्रीम कमांडर है उसे शहीद कर दिया गया, लेकिन वो मुल्क आज भी डटा हुआ है। यहां की जो फौज है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो डटी हुई हैं। यहां के अवाम आज भी पूरी मजबूती के साथ एक तरह से मैदान में डटे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा एक तरह से झूठ साबित हो रहा है। लेकिन जो बात डोनाल्ड ट्रंप अब कर रहे हैं, यानी जमीनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो इसे भी दरअसल समझना होगा, क्योंकि ईरान के अंदर जमीनी जंग इतनी आसान नहीं है और इससे पहले अमेरिका को बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है जमीनी जंग का। अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर किस तरह से यहां पर परेशानियों का सामना एक तरह से अमेरिका को करना पड़ा है, किस तरह से मैदान छोड़कर अमेरिका को भागना पड़ा है जब जमीनी कार्रवाई हुई है। तो ईरान के अंदर भी जमीनी जंग इतनी आसान नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि ईरान कोई आम मुल्क नहीं है, बल्कि ईरान जोग्राफिया के एतबार से बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान जोग्राफिया के एतबार से आप देखिए पहाड़ी, रेगिस्तान और बहुत पेचीदा इसकी सरहदें हैं। और इसके अलावा ईरान के पास मजबूत मिलिट्री और नीम फौजी फोर्सेस यानी IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड कॉर्प्स हैं, ये दरअसल गौरिला लड़ाई में बहुत माहिर माने जाते हैं। इसके अलावा अगर अर्बन वारफेयर की बात करें, यानी शहरी इलाकों में लड़ाई की बात करें, तो यहां पर भी खतरा एक तरह से अमेरिका के लिए और बढ़ जाता है। और इसी वजह से आप ये मानकर चलिए कि अमेरिका का जो दावा है जमीनी लड़ाई का, यानी अमेरिका या इजराइल के लिए ये इतना आसान नहीं होगा ईरान को जमीन पर उतरकर भेद पाना। अमेरिका और इजराइल को दरअसल बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आप गौरिला वारफेयर की अगर बात करें, ईरान रिवायती जंग के बजाय गैर रिवायती जंग बहुत मजबूती से लड़ता है। छोटे ग्रुप्स यानी हिट एंड रन वाले जो हमले हैं उसमें एक तरह से पासदाराने इनकलाब और ईरान की जो फोर्सेस हैं वो बहुत माहिर मानी जाती हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि ईरान दरअसल इस पूरी लड़ाई में अगर खित्ते में अमेरिका उतरता है, जमीन पर अमेरिका अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस उतारता है, इजराइल अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस उतारता है, तो फिर खित्ते में ईरान भी अकेला नहीं है। इसके बहुत से इत्तेहादी हैं, जिनमें चाहे हिजबुल्लाह की बात कर लें, हूती मुजाहिदीन की बात कर लें, हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनकी बात कर लें, क्योंकि इस पूरे खित्ते में ये तमाम छोटे छोटे जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं ईरान के, जो ईरान के इत्तेहादी ग्रुप हैं, जिनमें हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है, हमास बहुत मजबूत है, हूती जो मुजाहिदीन हैं बहुत मजबूत हैं। तो जब अमेरिका जमीन पर जंग करने के लिए उतरेगा तो उन्हें हूती मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन, हमास के जो जंगजू हैं और जो मुजाहिदीन हैं, इन सब का सामना दरअसल करना पड़ेगा। और ये जंग फिर सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं, बल्कि इसके असरात और भी भयानक एक तरह से हो सकते हैं। और इस तरह से यह कहना कि जमीन के अंदर जो जंग है वो अमेरिका लड़ेगा, तो अमेरिका का दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हालांकि उनके बयान की तो कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो सुबह कुछ बयान देते हैं, शाम में वो अपने बयान से पलट जाते हैं, शाम में उनका बयान कुछ और होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या अमेरिका इतनी हिम्मत जुटा पाएगा, क्या अमेरिका जमीनी हमले एक तरह से तेज कर सकता है, यह भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अमेरिका जमीन पर उतरेगा तो अमेरिका की तबाही उसी दिन एक तरह से ईरान के अंदर शुरू हो जाएगी।